माता को गाया है कि संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो, यही दो ऐसा स्थान है जहां संतों का समागम हो रहा हो, जहां सत्संग होता हो, वही महान है। उस स्थान पर अवश्य में जाना चाहिए। संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो, और धन दौलत और सुंदर सौदा यह तो राक्षस घर भी हो। धन संपत्ति तो राक्षस का रावण के पास अनमोल था, ज्ञान धन, लेकिन संत समागम न होने के कारण से मानो यह जो शरीर है व्यर्थ हो जाता है, नीरस हो जाता है, 84 लाख योनियों में चला भटका खाता है। ऐसे महान ज्ञानों को हम सबों ने श्रवण किया। साथ ही साथ सदगुरु के बारे में हम थोड़ा बताना चाहेंगे। सदगुरु कौन होते हैं, सदगुरु किसे कहते हैं? सदगुरु चिन्हो रे भाई, हमारे संत कबीर साहब जी भी बोले थे कि सदगुरु चिन्हो रे भाई। इस महान सदग्रंथ सर्ववेद आप सबों के बीच में रखा हुआ है। ठीक बहुत काहे आप उसमें व्यर्थ फंसते हैं। सदगुरु स्वामी जी स्वरवेद में लिखे हैं कि 6 पदार्थ ऐसे हैं जो नित्य है, उसका कभी नाश ह्रास विकास नहीं होता, कि नित्य अनादि सत वस्तु है, इनकर सब विस्तार, रूप गुण और कर्म का व्याख्या सकल पसार। नित्य अनादि 6 पदार्थ, वो कभी किसी काल में 6 पदार्थ नाश नहीं होने वाले हैं। दूसरा दोहा में सदगुरु लिखते हैं कि उसमें चेतन की सत्ता है, दूसरा जड़ की सत्ता है, कि चेतन 4 स्वरूप है, जड़ है एक आसार, और जड़ चेतन से रहित है एक बांध संसार। यानी चेतन सत्ता क्या है? जिसमें चेतना होती है। शरीर में चेतना नहीं है, शरीर के अंदर के जो शरीरी है, जो आत्मा है, वो चेतना है। इसी प्रकार से 4 चेतन होते हैं, एक आत्मा, एक परमात्मा, अक्षर ब्रह्म और एक सदगुरु, ये 4 चेतन है। और एक यह प्रकृति है, प्रकृति ऐसे पदार्थ है, इसका 2 रूप होता है, एक स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप। महाप्रलय काल में ये पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह सब नष्ट हो जाते हैं महाप्रलय काल में। एक प्रलय होता है, एक महाप्रलय होता है। लेकिन उस महाप्रलय काल में भी यह चेतन सजाती जो सत्ता है वही एक समान रहने वाला है। तीसरा दोहा में सदगुरु लिखते हैं कि एक सकल स्कंध है, यानी परमात्मा एक है, एक सकल स्कंध है, और एक चलावनहार, सृष्टि को चलाने वाला भी एक सत्ता है, और बद्ध मुक्त तत्व एक है। वह आत्मा बंधन में है या मुक्त में है। बद्ध मुक्त तत्व एक है, एक छोड़ावनहार। इसी बंधन में हुए जीवों को जो छोड़ाने वाला सत्ता है, वही सत्ता सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज हैं, जो युगों युगों से, आज ही नहीं कि इसी समय काल में, चारों युग में प्रकट हो, सार शब्द उपदेश करे मुक्ति जग जीवों की। अनेक चारों युग में प्रकट होकर के इस विद्या को, इस ज्ञान को दे करके मुक्त करने वाले सदगुरु होते हैं, एक छोड़ावनहार। ऐसे महान छोड़ाने वाला सत्ता आप सबों के बीच में आया है। और थोड़ा संस्मरण आप देख लीजिए कि उनकी पहचान कैसे होती है। हम लोग मरते हैं, संसारी प्राणी रोते चिल्लाते दुख पूर्वक हम लोग छोड़ते हैं, मरना नहीं चाहते हैं, लेकिन सदगुरु शरीर अपने इच्छा अनुकूल छोड़ते हैं। 1954 में महर्षि सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज प्रयाग की गुफा में, प्रयाग महर्षि सदगुरु सदा फलदेव आश्रम है, वहां पर महाकुंभ के बाद वहां पर सैकड़ों शिष्य मौजूद थे, उपस्थित थे। बोले कि अब
मैं जब तक इस शरीर से रहूंगा तब तक एक बल होगा, मैं व्यक्त ही कार्य करूंगा, लेकिन जब मैं अव्यक्त में होकर के जब प्रचार करूंगा तब विश्व प्रचार करूंगा। तो सबके बीच में योग मुद्रा में अपना समाधि बनवा लिए, तब बोले कि समाधि बन गया, बोलते हैं हाँ बन गया। तो अब तो चलना चाहिए, समय कितना हो रहा है। समय के अनुकूल योग मुद्रा में बैठते हैं और शरीर से निकल जाते हैं। शरीर से निकल करके सदगुरुदेव 15 मिनट तक बैठे सभी लोगों से बात करते हैं कि देखो भारत का योगी कैसे शरीर छोड़ता है, और उसे शरीर छोड़ने की कला होती है। और 15 मिनट बात करने के बाद जो रामायण की एक दोहा है उसको उन्होंने बोला कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बखता बड़ जोगी। बड़ा जोगी का पहचान शरीर त्याग के समय होता है। वह मुख से नहीं बोलता है, वो कानों से नहीं श्रवण करता, वो पैरों से नहीं चलने वाला है, वह तो ऐसे बिना पक्के सब करने वाले हैं। आज भी हमारे सदगुरुदेव अव्यक्त रूप में अपने कार्यक्रमों को संपादित करते रहते हैं, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, जान रहे हैं हम लोग को हम आपका क्या औकात है, हम लोग उनके विद्या को प्रचार कर सकते हैं। क्योंकि ब्रह्म विद्या प्रचार का सदगुरु का जग काम, और करे करावे ताही को सोई सेवा शिष्य नाम। तो ऐसे महान ज्ञान को आप सभी श्रवण कर रहे हैं। अब पुनः मैं चाहूंगा कि हमारे बीच हमारे गुरु भाई